का पूरा नाम क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। इसकी माता का नाम फूलीबाई था, इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत की आजादी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसके द्वारा आंदोलन किए गए सबसे पहले उन्होंने भारत में किया था एक चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पहला आंदोलन था गांधी जी का, उसमें सफल हो जाते हैं। चंपारण के बाद में इनका आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, खेड़ा भी गुजरात में पड़ता, वो भी इसका सफल हो जाता है 1918 में। खेड़ा के बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, वो भी सफल हो जाता है। तीनों आंदोलन के पहले आंदोलन के सत्याग्रह के तीनों सफल हो जाते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का मंत्र दिया था कि सत्य के रास्ते पर चलना। लोगों ने सत्याग्रह के लिए 3 आंदोलन किए थे, तीनों सफल हो जाते हैं। अंग्रेज इससे डर जाते हैं, इसके तीनों आंदोलन सफल हो गए तो ये हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालिए। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, तीनों सत्याग्रहों के बाद में 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कि अगर कोई भी राजनीतिक गतिविधि करता है, सत्याग्रह करता है, कोई आंदोलन करता है तो उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लो, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। गांधी जी ने इसका विरोध किया, इसे काला कानून था। अंग्रेजों से कहा कि अपना कानून वापस ले लो। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और भारतीय लोगों पर लाठी प्रहार किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप डायर ने भारतीयों पर गोली चलाई थी, 1000 लोगों को लगभग मारा था। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए गांधी जी ने पूरे भारत में एक असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। असहयोग मतलब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, किसका सहयोग मिल रहा था? भारत के लोगों का। अगर भारतीय लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो अंग्रेज यहाँ पर कभी राज नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीयों का भरपूर सहयोग मिल रहा था। गांधी जी ने भारतीयों की समझाया कि हमें इनका सहयोग करना बंद कर दो, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर मैं जो आंदोलन चलाऊंगा उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप चाहे मेरा अपमान कर देना, मेरे पे लाठी प्रहार कर देना, यहाँ तक कि मुझे मौत दे देना, मेरी मृत्यु कर देना, लेकिन हिंसा नहीं फैलनी चाहिए। और जिस दिन हिंसा होगी मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। 1922 में चोरी हत्याकांड होता है, बिहार में है। पुलिस चौकी पर और वो विद्रोही होता है, वो वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देते हैं। गांधी जी से बहुत नाराज होते हैं और आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसके बाद में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है कि हम आपको आपकी आजादी देंगे, आप आंदोलन मत करो। लेकिन इरविन नहीं मानते हैं और असहयोग आंदोलन के बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हैं गांधी जी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले दांडी मार्च हुई थी। दांडी मार्च क्या थी? गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा अपनी 11 मांगे लिखी थी, 11 मांगे हमें हमारी पूरी कर दो तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इरविन ने उसकी बात नहीं मानी तो गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। इसके बाद में गांधी जी दांडी यात्रा पर निकलते हैं। दांडी यात्रा एक नमक सत्याग्रह था। पहले नमक पर भी टैक्स लगता था। नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है, चाहे गरीब हो या अमीर, उस पर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह किया था। 248 मील की दूरी पैदल चलकर 78 अनुयायियों के साथ साबरमती पहुंचकर नमक को अपने हाथों से उठाया था और नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। दांडी मार्च यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। अंग्रेजों ने क्या सोचा, इसको दबाने के लिए गांधी जी को समझौता करने के लिए बुला लिया। समझौता का स्वाद आप हमारे मानो कुछ हम मानेंगे। गांधी जी को लंदन बुलाया गया, आप अपना आंदोलन को बंद कर दो और हमसे बात करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन वहां भी गांधी जी के साथ धोखा होता है और उनकी बात नहीं मानी जाती है। निराश इंग्लैंड से भारत आते हैं। भारत आकर गांधी जी कहते हैं कि मैंने भारत की जनता को
वो कुछ निराश नहीं किया, भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड से आने के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1942 में उनका लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके अंतर्गत उसने दिया था करो या मरो का नारा, भारत को अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजो। 1942 में था लास्ट आंदोलन। लास्ट में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में बिरला भवन में गांधी जी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जाते थे। वहां पर जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने बेरेटा नामक पिस्टल से